क्या वो यहाँ पे आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आ रहे, वो बहुत बिजी है। वैसे उनके शिष्य वैद्य भास्कर आ रहे हैं यहाँ पर। आचार्य जी ने एक शिष्य रख लिया मुझे पूछे बिना। देखना पड़ेगा ये कौन आ रहा है। क्या बड़बड़ा रहे हैं, लगता है खुद से बातें कर रहे हैं। हे काव्या, कहाँ से इस नमूने को पकड़ के लाए हो? भैया प्लीज। आप प्लीज मामा की बात का बुरा मत मानना। मामू वो तो ऐसे ही कह रहे थे, उन्हें भी नानी की फिक्र है। बस हो गया, इसे बोलो यहाँ से निकल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं तो सिर्फ माँ की। गौतम प्लीज, आप शांत रहिए। अरे आचार्य जी नमस्कार, आइए आइए प्लीज, माँ जी को देखिए, ये आचार्य भास्कर हैं। इनकी स्थिति तो बहुत ही चिंताजनक है। इनके जीवित रहने की उम्मीद ना के बराबर है। अगर माँ को कुछ हो गया तो पूरी कंपनी की कंट्रोल काव्या के हाथ में चला जाएगा। भास्कर जी प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। घबराइए मत, आचार्य की कृपा से हमने आपकी माता जी के लिए एक खास औषधि तैयार की है। इसे खाते ही ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाए। अरे आप दीजिए ना, दवा दे दो ना माँ। अगर ये दवाई आपने माँ को दी तो वो बच नहीं पाएंगे। गौतम, गौतम, ये क्या बोल रहे हो? कौन है ये? अरे कोई नहीं, आप दीजिए ना, माँ को दवा दीजिए प्लीज। मैं कह रहा हूँ अगर आपने इनको दवाई दी तो सच में मर जाएंगी। मेरी बात के लिए ऐसी बातें करता है, शर्म नहीं आती तुझे? गौतम, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। काव्या जी मैं जो कुछ कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, ट्रस्ट मी। अच्छा, क्या तुम जानते हो कि इनकी रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं काफी कमजोर हैं और हमारी ये दवाई इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, जिससे ये शीघ्र स्वस्थ हो जाए। अब भी इन्हें दवाई नहीं देनी है? हाँ, आपने बीमारी सही पकड़ी है और दवाई भी सही बताई है, लेकिन वैद्य के रूप में आपको अपने रोगी का इलाज सोच समझ कर करना चाहिए। एक छोटी सी भूल इनके लिए जानलेवा हो सकती है। आप किस आधार पर ये कह रहे हो? आपने जो दवाई बनाई है वो काफी ताकतवर है और उनकी माँ का शरीर काफी कमजोर। अचानक से इतनी प्रवाह के साथ जब आपकी दवाई इनके खून में मिल जाएगी तो आप जानते हैं इसका असर उल्टा भी हो सकता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुमने ये कैसे सोच लिया कि इतने महान आचार्य का शिष्य होने के बावजूद मैं इतनी महत्वपूर्ण बातों को नजरअंदाज कर दूंगा? आज अमावस है। आज के दिन चंद्रमा अपने संपूर्ण स्वरूप में नहीं दिखता, जिसके चलते हमारी दवाई का असर कमजोर होगा और ये इनके कमजोर शरीर से मेल खाता है। अब भी कोई समस्या है तुम्हें? अच्छा, तो आचार्य ने आपको यह सिखाया है? मूर्ख, हमारे आचार्य के बारे में ऐसी बातें करता है? बहुत हो गया तुम्हारा, चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ, वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगा। गौतम चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। काव्या जी, मैंने शादी करने में जल्दी कर दी। अगर माँ को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। शायद मुझे डिवोर्स लेना चाहिए। आज आपको क्या हो गया है? आप वैद्य जी से इतनी बहस क्यों कर रहे हैं? अगर नानी को कुछ भी हो गया ना तो माँ को कभी माफ नहीं करेंगी। मुझे मेरी कोई परवाह नहीं है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तो भाई नानी की भलाई के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, फिर बताओ क्या कहना चाहते हो? आपने सही कहा, अमावस्या के दिन चांद की पावर सबसे कमजोर होती है, लेकिन आपके इस समीकरण में आपने जगह के बारे में सोचा? जगह? इनका घर शहर की सबसे ऊंची पहाड़ी पर है। सूरज की पहली किरणें इस खिड़की से यहाँ इस कमरे में फैलेगी। भले ही आज अमावस्या है, सूरज की पहली किरणें गिरते ही ये दवाई का असर दुगना हो जाएगा और इसका मतलब तो आप जानते ही हैं। इनका शरीर धीरे धीरे कमजोर होता जाएगा और ये मर जाते और ऐसे ही लोगों का वैद्य पर से विश्वास उठ जाता। अगर मैं नहीं होता तो आप इन्हें दवा दे चुके होते। कुछ भी बोला जा रहा है, जो मैं आ रहा है। भास्कर जी आप माँ को दवा दीजिए था। नहीं, ये जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, आज मुझसे बहुत बड़ा पाप होते होते बचा है। अब मैं आपकी कोई सहायता नहीं करता। आप कौन है ये मैं तो नहीं जानता, लेकिन आज आपने मुझे जघन्य अपराध करने से बचा लिया। अच्छा वैद्य जी, अरे रुकिए, सुनिए तो। आई एम सॉरी गौतम। मैंने बोला था ना, ये जो बोलते हैं सब सोच समझ कर ही बोलते हैं। पर हम अब माँ को कैसे बचाएंगे? हमारे पास दवाई है। अभी तो उसने कहा कि माँ को दवाई देंगे तो माँ मर जाएंगी। इसे भूलने की आदत है क्या? भैया प्लीज,
मैंने ये कहा कि दवाई दे नहीं सकते, लेकिन दवाई को पीस कर उसको कलौंजी के बीज में मिलाकर मुंह पर रख सकते, उसे वो ठीक हो जाएगी। नहीं, मुझे इसकी कोई बात पे भरोसा नहीं है। मामू, आपने अभी देखा ना, वैद्य जी ने भी अभी इनकी बातों से अग्री किया था। मिले, अगर तुम्हारी नानी को कुछ हो गया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैं लूंगा। भैया प्लीज माँ के लिए मान जाइए। आराम से, आराम से। ये सब कैसे हुआ? माँ, पंडित आचार्य ने आपके लिए खास दवाई बनाई थी। वो खुद से आए थे? नहीं माँ, आचार्य जी नहीं आ पाए थे, वो व्यस्त थे, मगर उनके खास शिष्य आचार्य भास्कर आए थे। मैं खुद लेने गया था। मुझे पता था मेरा बेटा मुझे कुछ नहीं होने देगा। काव्या, मिली, ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है गौतम। नमस्ते। लगता है कि तुम बहुत बड़ी आदमी हो, तभी मेरी बेटी ने तुमसे शादी की होगी। अरे माँ, कहाँ का बड़ा? मतलब? अरे माँ, ड्राइवर है, ड्राइवर। क्या?